अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सूरह फ़ातिहा की बात चल रही थी और हम थे आयत नंबर 1 पर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह की है जो रब है इस पूरे आलमीन का। यहाँ पे जो रब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसके माना है हू केयर अस, हू प्रोटेक्ट अस, हू फीड अस। लेकिन अरबी में रब का एक पूरा माना है। रब को अरबी में जो कहते हैं, जो उसकी सिफ़ात बताई जाती है, जो रब के माना अरबी में है वो ये है कि उसके 5 माना है। मालिक, सैयद, मुनीम, क़य्यम, मुरब्बी। मालिक उसको कहते हैं जो किसी चीज़ का ओनर होता है, मालिक होता है, यानी कि ये चीज़, जैसे कि मैं इसका मालिक हूँ, मैंने ये चीज़ ओन कर रखी है। सैयद कहते हैं जिसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होता है, वो जो चाहता है वो चीज़ होती है। जैसे कि पुलिस, जज और हुक्मरान जो होते हैं वो भी अथॉरिटी में होते हैं। तीसरा माना जो है मुनीम के है। मुनीम के माना ये है कि जो इनाम देने वाला हूँ, यानी कि एक मजदूरी से ज़्यादा कर दिया जाए और बहुत ज़्यादा दी जाए तो उसको कहा जाएगा मुनीम। चौथा माना है मुरब्बी के। मुरब्बी के माना होते हैं तरबियत करने की, यानी कि ग्रोथ देना, इंसान की बॉडी को फिजिकली क़ुव्वत देना, उसकी सलाहियतों को ग्रोथ देना, उसके इल्म में ग्रोथ देना, उसके जहन को ग्रोथ देना। ये सारी चीज़ें जो होती है वो मुरब्बी की सिफत में आती हैं। इसके अलावा आता है क़य्यम, यानी कायम रखने वाला, यानी कि मेंटेन करने वाला। जैसे कि बिल्डिंग को बनाना एक और अलग चीज़ होती है, उसको फिर मेंटेन रखना पड़ता है। ह्यूमन बॉडी को खुद मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो सिस्टम काम कर रहा है उसको मेंटेन करने वाली ज़ात अल्लाह की है, कायम रखने वाली ज़ात। इस तरह से 5 माना पाए जाते हैं रब के अंदर। और इसके ये जो माना मैंने आपको, एक बात गौर करने वाली वो ये है कि यहाँ पे जो 5 माना है वो किसी भी इंसान के अंदर नहीं पाए जा सकते हैं एक साथ। मिसाल के तौर पे एक आदमी किसी चीज़ का मालिक हो सकता है, ओनर हो सकता है, मगर ये उसका सैयद नहीं होगा। जैसे कि मैं इस टेबल का मालिक हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपने घर की जो बिल्डिंग है उसको 5 फ्लोर नहीं ले जा सका क्योंकि गवर्नमेंट ने उससे मना कर रखा है। हमारे जो घर में जो नाली है वो हम इधर से नहीं ले जा सकते क्योंकि उस पे जो ऑब्जेक्शन आ सकता है, या हमारी घर की विंडो कहीं भी नहीं खोल सकते, उससे पड़ोसी का जो ऑब्जेक्शन आ सकता है। इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे ऑब्जेक्शन आता है, जो अथॉरिटी के पास पावर होती है। तो हम किसी चीज़ के मालिक तो होते हैं, ओन करते हैं, मगर उसमें हमारी अथॉरिटी नहीं होती। उसी तरह से एक आदमी सैयद हो सकता है, यानी पावर में है, अथॉरिटी है, मगर वो मालिक नहीं है। जैसे कि सरकार, जो हुकूमत होती है वो पूरे मुल्क की हुक्मरान हो सकती है, उसको अथॉरिटी हो सकती है, मगर वो सारी ज़मीनों को ओन नहीं कर सकती, उसके मालिक अलग-अलग होंगे। और मुनीम के माना में इनाम देने से मुराद है, यानी कि किसी इंसान को उससे ज़्यादा देना जिसका वो मुस्तहिक हो। और ये चीज़ तो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आती कि हम किसी को ज़्यादा देते हो, क्योंकि हम लोगों के हक़ को मारते हुए देखते हैं कि लोग एक दूसरे के हक़ को मार रहे होते हैं, किसी भी तरह चोरी कर रहे होते हैं। तो हक़ देना ही जो सबसे मुश्किल काम होता है। और यहाँ पे बात की जा रही मुनीम की, कि ज़्यादा देना, इनाम देना, बढ़ कर देना जिसका मुस्तहिक ना हो, ये तो बिल्कुल नहीं पाई जाती। मुरब्बी, मुरब्बी के माना जैसे कि हम पेड़ को ग्रोथ देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पेड़ जो लगाए हुए होते हैं वो भी सूख जाते हैं। तो हमारे लिए पेड़ को ग्रोथ देना, उसकी तरबियत करना, ये मुश्किल काम होता है। लेकिन अल्लाह की जो ज़ात होती है वो सारे इस कायनात की जितनी भी चीज़ होती है उसको क़ुव्वत दे रही होती है, उसको उसके अंदर सलाहियतें बढ़ा रही होती है, उसको अल्लाह पाक जो है उसकी तरबियत करते हैं। इसी तरह से एक लफ्ज़ है क़य्यम का, कायम रखना, यानी मेंटेन करना। तो हम देखते हैं कि मेंटेन करने के लिए हम किसी चीज़ के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, हम अपनी गाड़ी के मालिक हैं, मगर हम उस गाड़ी को सफाई से नहीं रख रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो वो ख़राब हो जाती है। यही कि हमारे पास कपड़े हैं लेकिन हम उस कपड़े की कदर नहीं करते हैं, वो ख़राब हो जाता है, फेंका जाता है, बेकार हो जाता है। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं रखते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं, उसको कायम नहीं रख पाते। इसलिए अल्लाह ऐसी ज़ात है जो हमारे इस जिस्म को, हम ये देखते हैं कि हमारा जो जिस्म है हम उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं। बज़ाहिरी तौर पे क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करके, अच्छे लिबास पहन के, अच्छी घड़ी लगा करके, अपना एक अच्छा हुलिया बना करके, अच्छे शूज़ पहन के हम अपने आप को मेंटेन समझते हैं। लेकिन अल्लाह की जो ज़ात है वो सारी इंसानियत को अंदर से फिज़िकली तौर पे जो उसका जो सिस्टम है उसको मेंटेन रखती है। यहाँ तक कि जो इस सैयारे हैं, आसमान में चमकते हुए जो तारे हैं, जो चाँद और सूरज है, उसको भी कायम रखने वाली ज़ात इंसान और जिन्नात को, जानवरों को, परिंदों को, एक्वस एनिमल को, इस तरह से सारी बेजान चीज़ों को, ज़मीन आसमान को, फ़रिश्तों को, ये सारी चीज़ें जिसको हम जानते हैं और नहीं जानते उसको कायम रखने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। और ये 5 सिफ़ात है जो एक वक़्त में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के अंदर पाई जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि वो रब है, क्योंकि वो एक वक़्त में मालिक भी है, सैयद भी है, मुरब्बी भी है, मुनीम भी है और क़य्यम भी है।